हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आज हम देखेंगे बूढ़ी काकी की कहानी जो कि प्रेमचंद जी द्वारा प्रस्तुत की गई है कि किस तरह बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार किया गया। और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। काकी जो थी वो विधवा थी और उनके पति को चल बसे काफी समय हो चुका था। अब उसके बेटे का भी निधन हो चुका था। अब भतीजे के सिवाय जो बुद्धिराम था उसके सिवाय उनका कोई ना था। अब उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। अब भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। यद्यपि काकी की जो संपत्ति थी उसकी वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भरकर भोजन की कठिनाई से भी मिलता था। अब रूपा जो थी वो बुद्धिराम की पत्नी है। अब रूपा स्वार्थी तो है परंतु वो ईश्वर से डरती है। अब उनके 2 लड़के और 1 लड़की लाडली है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया और उसी का उत्सव है। अब घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। अब एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी कि वह स्वाद मिश्रित सुगंधित जो थी वो उन्हें बहुत बेचैन कर रही थी। वो मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं और मेरे लिए कुछ ना बचा। अब ये सोच कर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो भी ना सकी। आहा, कैसी सुगंधित है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्होंने रोना आया। कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। अब बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंधित रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती है। मुंह में पानी भर भर कर जाता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किससे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक दिक किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो हो कि क्या बन रहा है। अब बूढ़ी काकी की जो कल्पना थी वो पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियां। रूपा ने भली भांति भोजन बनाया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। अब कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। तो इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह पास आ बैठी। अब यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठने में होता है। अब रूपा उस समय कार्यभार में लगी हुई थी। कभी इस कमरे में जा, कभी उस कोठे में जा, कभी कड़ाह के पास आ, कभी भंडारे में जा, तो कभी कोई आकर कहता है भाट आया तो उसे दान दे दो, तो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी भोजन तैयार होने में विलंब है तो जरा ढोला मजीरा उतार दो, उसे ही बजाते। अब बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता था कि कहीं पड़ोस ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी न था कि जरा पानी पी ले और पंखा झेल जले। अब यह भी खटका था कि जरा आंख हटी तो चीजों की लूट मची। अब इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखकर उस तो जल गई। अब क्रोध ना रुक सका। अब इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी और पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्होंने दोनों हाथ से छटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठी हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा।
तुम कोई देवी नहीं हो कि जी चाहे कि मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अब बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। अब नदी में जब कगार पर कोई बृहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास का जो समूह चारों ओर उसी स्थान पे पूरा करने के लिए दौड़ता है, वैसे ही हाल था। भोजन अब क्या हो गया था, भोजन तैयार हो गया था। अब आंगन में पत्ते पत्तल जो थे वो सब बिछ गए थे। अब मेहमान खाने लगे थे। स्त्रियों ने गारी गीत जो थे वो गाना आरंभ कर दिया। अब मेहमानों में के जो नाई थे और सेवक गण थे वो दूसरी मंडली के पास किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। अब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुके होंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आए न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी में रुचिकर जुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई थी। अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जेवरान गाए जा रहा है। अब ये विचार करके मन को बहलाने के लिए वो लेट गए। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए होंगे। अब मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा तो चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती होगी क्या आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान है, नहीं तो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। अब यह विश्वास कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे और पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही शक्कर से, फिर कचौड़ी रायते के साथ। मजेदार मालूम होगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। अब वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछी नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। अब कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती है तो इन्हें मैं भीतर रख लेता हूँ, तो कोई दही खाकर जीभ चटकाता था, दूसरा डोना मांगने में संकोच करता था। अब इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। अब कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना ले। अब पंडित बुद्धिराम जो था वो काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन होते हैं ना, वो अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसकी ओर पकड़ लेते हैं, झपट लेते, उसी प्रकार लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथों पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका जो थी उनकी, वो लू के झोंकों में नष्ट में विनष्ट हो गई। अब ये वही बुद्धिराम है। जब काकी के पतिदेव स्वर्ग सिधार गए थे तो काकी का भतीजा बुद्धिराम के सिवाय उनका कोई ना था और उन्होंने भतीजे के नाम ही अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अब भतीजे ने सारी संपत्ति जब लिखवाई थी तब तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे कि हम ये और वो करेंगे, लेकिन जब वादे केवल दिखावे के थे और सब बाख थे। यद्यपि काकी की संपत्ति की जो वार्षिक आय थी 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अब मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन कर लिया, बाजे वालों ने भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। अब उनके बुढ़ापे कर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों कुछ पूड़ियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से न जाती थी।
अब उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी और अपनी जो गुड़िया थी उसकी पिटारी में बंद करके रख दी थी। अब उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी और उसका हृदय अधीर हो रहा था कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। अब रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ही ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ जो खिलाने की खुशी उसे सोने ही नहीं देती थी। अब उसने गुड़िया की जो पिटारी थी वो अपने सामने ही रखी हुई थी। विश्वास हो गया कि अब मम्मी जो है वो सो रही है, तो अब चुपके से उठी और उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। अब बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता हो और उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए हो। किसी ने उसे पहाड़ पर से पटक दिया और वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई थी। अब जब वे सचेत हुई तो किसी की भी जरा सी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। रात कैसे कटेगी राम क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधी ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आई कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। अब इस पर क्या हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धि नाम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी उन्हीं पूड़ियों के लिए। इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी, जब तक कि ना दी तब अब क्या देंगे। अब यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। गलानी से गला भर भर कर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनकी कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, बस उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अब लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय सोच रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संदेश जो सेतु होता है उसका बांध जो होता है वो टूट जाता है जब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरे हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उनकी काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन शुदा धातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से जो पूड़ियों के टुकड़े होते हैं उसे चुन चुनकर भक्षण करने लगी। दही कितना स्वादिष्ट था, कचौनियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। अब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वनेंद्रिय थी। मतलब ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंक कर चारपाई के इधर उधर झांकने ताकने कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली तो जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है वो पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था होती है ना, वही अवस्था उस समय हुई। अब एक ब्राह्मण की जो है वो दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। अब पुण्यों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसे पतित और निष्कृत कर्म कर रही है।
यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। उसने सच्चे हृदय से गगन मंगल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म व दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरे सत्यानाश हो जाएगा। अब रूपा को अपनी स्वार्थपरकता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना देखना पड़े। वह सोचने लगी कि हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्ध असहाय है। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडारे का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चले आए। आधी रात हो चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे होते ना, वैसे ही बैठे देवगढ़ स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त नहीं हो रहा था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। अब रूपा ने कंठावरुण स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मैं मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार तिरस्कार सब भूल जाते हैं ना, बस बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी और उनकी एक एक रोए से सच्ची सदीक्षाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और बुढ़ापा जो होता है वो बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। धन्यवाद।